राम राम जी सबको। तो भाई मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि भाई मुझे रील्स पे लिपसिंग करने का बहुत शौक़ था। पहले जब टिकटॉक आया था तो भाई टिकटॉक पे लिपसिंग करते थे, बड़ा मज़ा आता था। हिंदी गाने हो गए, कोई भजन हो गए, कुछ भी हो गए, तो उन सब पे मैं लिपसिंग करती थी। तो लिपसिंग का तो पहले से ही शौक़ था। तो धीरे धीरे फिर इंस्टा वगैरह चलाने लग गए, तो वहाँ भी काफ़ी सारी सहेलियाँ भी बन गई ऑनलाइन, और बहुत अच्छी हैं वो मेरी सहेलियाँ जो बनी अभी अभी तक मेरे साथ हैं। कोई दिल्ली से हैं, कोई कहीं से हैं, कोई पंजाब से हैं, तो बड़ी अच्छी बॉन्डिंग हो रखी है उनके साथ। तो ऐसे करते करते मैंने देखा कि धीरे धीरे ट्रेंड आने लग गया यूट्यूब पे कि भाई लोग ब्लॉगिंग वगैरह भी करते हैं। तो भाई मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता था, और इस उम्र में जाके टेक्नोलॉजी की इतनी नॉलेज नहीं है। बस फ़ोन में जितना बता दिया बच्चों ने, पूछ पूछ के बच्चों से कि बेटा ये कैसे होगा, बेटा ये कैसे होगा, तो लिपसिंग विपसिंग तो कर लेते थे। गाना बनाया आता है भाई, कर लेते हैं। और भाई अब ब्लॉगिंग करनी है तो उसमें तो बहुत कुछ होता है। कई बार हम पता नहीं क्या बोल जाते हैं, या बीच में डिस्टर्बेंस हो जाती है, या बीच में वीडियो कट करनी पड़ जाती है। तो भाई अब इसको जोड़ें कैसे, आधी बात रह गई, आधी बोल दी, तो फिर इसको जोड़ें कैसे। तो भाई एडिटिंग वगैरह बिल्कुल नहीं आती, तो बच्चों से पूछ पूछ के, और भाई इस उम्र में आकर के, जबकि पूरी ज़िंदगी हमने लगभग जी ली है, अब तो आगे का टाइम आने वाला है। तो भाई 50+ होने के बाद ये चीज़ें सीखना, फ़ोन चलाना सीखा, वो भी बड़ी मुश्किल से आने लगा। और क्यूरियोसिटी तो मेरे में रहती है कुछ ना कुछ नया सीखने का, तो मेरे मन में आता ही रहता है कि अब ये नया सीख लो, अब ये नया सीख लो। तो कई बार मेरे हस्बैंड बोल भी देते हैं मजाक मजाक में, कोई चीज़ छोड़ मत देना धरती पर। तो भाई वो चाहे जैसे भी बोलते हैं, मैं नहीं इतना सीरियस लेती। तो क्योंकि मेरा मन होता है, मैं सीखती हूँ। तो भाई धीरे धीरे करके वीडियो बनानी शुरू करी। तो पहले तो एडिटिंग ही नहीं आती थी, 2-3 ऐप ट्राई करी बच्चों को। बच्चे अपना पढ़ते हैं, बिज़ी हैं, तो बच्चे भी नहीं कर पाते हेल्प। 1-2 बार बताते हैं, फिर वो चिढ़ जाते हैं, मम्मी आपको तो आता ही नहीं है, 10 बार बोल दिया, अब इस पे जाओ, अब साउंड पे जाओ, अब साउंड ठीक करने वाले पे जाओ, ये करो। भाई समझ ही ना आए, स्प्लिट पे जाओ, ऐसे कर दो, यहाँ से वीडियो उठाओ, यहाँ कट कर दो, भाई कुछ समझ ना आए। तो भाई बच्चों से 2-4 बार पूछा तो बच्चे भड़क जाते थे। सच्चाई है भाई, उनको भी अपना काम करना है, पढ़ना होता है। तो भाई मैं तो फिर एक दिन लेके बैठी फ़ोन को कि भाई आज ये जो ऐप बच्चों ने बताई है, एडिटिंग की ऐप है, आज सारा दिन इन्हीं के साथ माथापच्ची करनी है। तो फिर भाई मैंने लेके बैठ गई, देख कभी किसी बटन को छेड़ें, कभी कहीं हाथ लगाएं, कभी कहीं यहाँ से साउंड आता है, यहाँ से धीरे धीरे करके वो चीज़ें चलो एक बार में हो गई। बड़ा मज़ा आया, बड़ी खुशी हुई कि मैंने तो ये कर लिया, मैंने तो वो कर लिया। फिर दोबारा करने बैठती हूँ तो फिर चीज़ें भूल जाती हूँ, फिर समझ ना आए क्या करना है। भाई ये तो अच्छा पंगा हुआ। बुला बुला के बच्चों को लाती हूँ, पढ़ रहे होते, बेटा बताना ज़रा, यही मैंने पिछली बार तो सही कर लिया था, अब की बार तो मेरे से कुछ नहीं हो रहा, मैं तो भूल गई, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। इंग्लिश वर्ड भाई, हम हिंदी मीडियम से पढ़े लिखे, और कुछ समझ ना आए तो बड़ी डिफ़िकल्टी होती थी। तो भाई धीरे धीरे करके वो चीज़ें समझ में आने लग गई कि कैसे मतलब क्लिप ऐड होती है, कैसे कोई पार्ट जो हमें ठीक से नहीं बना उसको कट करना है। तो धीरे धीरे ये चीज़ें खुद ब खुद आने लगी। तो अब इतनी ज़्यादा एक्सपर्ट तो नहीं हुई हूँ मैं एडिटिंग में, बट आने लग गई है मेरे को अच्छे से। और अब तो जो यूट्यूब ने नया लॉन्च किया अपना ऐप कि भाई इसी से एडिट करो, इसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं और काफ़ी मदद मिलती है भाई। अब तो मैं फटाक से वो भी कर लेती हूँ, मेरे को आने लग गया। तो बट वही है ना कि भाई शुरू में आप कुछ भी काम करो, खाली वीडियो एडिटिंग का नहीं, या वीडियो बनाना, एडिट करना, या ब्लॉगिंग में भी बड़ी शर्म सी आती थी शुरू में। जब मैं बनाती थी तो शुद्ध हिंदी एक एक वर्ड ऐसे करते हैं, ये होता है। मैं अब खुद देखती हूँ ना मेरी वीडियो, मेरे को हंसी आने लगती है। पीछे की वीडियो जब मैं उठा के देखती हूँ तो भाई सच में नहीं पता होता कि हम कैसे करें, क्या क्या बोलें। तो भाई मेरे को बहुत, मेरे हस्बैंड भी, चाहे वो कैसे हो, मेरे को मेरी वीडियो देखते थे, चाहे मेरे को क्रिटिसाइज़ ही करते हैं, मोस्टली कर देते हैं, तो मेरे को बुरा नहीं लगता। वो भी आके क्रिटिसिज्म के अंदाज में ही मेरे को बोलते थे, तू ऐसे क्यों बोलती है, नॉर्मल बोला कर, जैसे हम नॉर्मल बात करते हैं। तो मेरे पति मेरे को टोकते रहते हैं बीच बीच में
कि जब मैं नई नई बनाने लगी थी ब्लॉग, मतलब मोटिवेशनल स्पीच वगैरह कुछ भी अपना करती थी, तो मैं उसमें ऐसे जैसे बुक में लिखा होता है ना, हम ऐसे करते हैं, वो ऐसा होना चाहिए, तो मतलब मैं ऐसा कुछ बोलती थी। तो मेरे पति जब वीडियो देखते थे तो वो मेरे को आके बोलते थे कि तेरी भाषा थोड़ी डिफरेंट है नॉर्मल लैंग्वेज से, और बात भी सही है। अगर हम किसी से इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो नॉर्मल भाषा में ही अपनी बातें रखनी चाहिए, ताकि सामने वाले भी हमारे साथ अच्छे से जुड़ पाएँ। तो भाई वो चाहे क्रिटिसिज्म के अंदाज में मेरे से बोलते थे, चाहे मेरी आलोचना करते थे, लेकिन मेरे को करेक्ट कर दिया धीरे धीरे। जब तक हम कमियां किसी को बताएंगे नहीं, एक होता है कमियां बताओ फिर भी सामने वाला लेने को तैयार नहीं, तो उसमें कभी इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। एक इंसान है जिसको उसकी कमियां बताई जाती है कि आप यहाँ गलत हो, आपने ये गलत किया आपने, तो वो अपने अंदर अच्छी अच्छी इम्प्रूवमेंट करता है इंसान, दोबारा वो गलतियाँ रिवाइज़ नहीं करता, तो इम्प्रूवमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो भाई धीरे धीरे करके मेरे को बड़ी मुश्किल से नॉर्मल भाषा में बात करना आया, कि ज़्यादा ऐसा मतलब नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, जैसा हम नॉर्मल लाइफ में बोलते हैं हमें वैसे ही बोलना चाहिए अपनी वीडियोस में भी। तो मेरी एक फ्रेंड है उत्तराखंड से, तो हम जब बच्चों के एग्ज़ाम दिलाने जाते थे ना, तब हम वहीं पे फ्रेंड बने थे। तो उन्होंने भी एक दो बार मेरा व्लॉग वगैरह देखा, तो जब मैं स्टेटस डालती हूँ तो वो देखती है मेरी दोस्त, तो उन्होंने भी एक बार मेरे को बड़ा अप्रिशिएट करा। मेरे को बहुत अच्छा लगा जब इंसान कोई काम करता है, कोई अप्रिशिएट करता है, तो बड़ी खुशी होती है, ये सबसे बड़ा इनाम होता है। तो मेरी दोस्त ने मेरे को स्पेशल फ़ोन करके बताया कि बहन जैसा भी है तू थोड़ा अटक के बोलती है, या जैसे मैंने बताया शुरू शुरू में मैं कुछ हिंदी ज़्यादा ही शुद्ध बोलती थी। तो ये उन दिनों की बात है जब मेरी दोस्त का फ़ोन आया, तो उन्होंने कहा कि आप कैमरा फेस करती हो, यही बड़ी बात है। तो सच में मैं बोल रही हूँ, अगर अभी भी कोई लेडी आ रही है, शर्मा जाते हैं, मोस्टली शर्मा जाते हैं, हम नहीं कैमरा फेस करना चाहते, हमें लगता है पता नहीं हम गंदे लग रहे होंगे या क्या कर रहे हैं, तो ये सच है। तो जब उन्होंने ये बोला तो मेरे को सच्ची में बहुत अच्छा लगा, और थोड़ी सी तसल्ली मिलती है कि हाँ हाँ धीरे धीरे कुछ और अच्छा करेंगे और अच्छा करेंगे। तो मैं यही कहूँगी, जिसके भी मन में है कुछ भी करने का, शुरुआत में हर चीज़ डिफ़िकल्ट लगती है, आप कुछ भी करना शुरू करो। आप वॉकिंग करना शुरू करोगे, मॉर्निंग वॉक जाओगे, एक दो दिन तो बड़ा उत्साह रहेगा कि हाँ हम कर रहे हैं, तीसरे दिन आपका बिल्कुल मन नहीं करेगा उठने का, चौथे दिन तो बिल्कुल नहीं, टाल मटोल करोगे। तो हर चीज़ ऐसे ही शुरू में मुश्किल ही लगती है, बाद में धीरे धीरे करके जब हम उसके आदी हो जाते हैं तो वही चीज़ें इंटरेस्टिंग भी बन जाती है, और हमें वो काम करने में मज़ा भी आने लगता है, हमें अच्छा भी लगने लगता है। तो भाई मेरा तो यही कहना है कि कुछ भी करो उसमें अपना 100% झोंक दो, परिणाम की चिंता मत करो, तो अच्छा ही होगा। तो भाई मेरी तो यही है शुरुआत, कि मैंने खुद से बहुत ट्राई किया, खुद से प्रयास करे सीखने के, और धीरे धीरे करके मुझे भी आने लग गया गुजारे लायक। तो मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, आप भी मेरा हौसला बढ़ाएंगे, तो मैं कुछ नए आइडियाज़ के साथ दोबारा फिर से वीडियो बनाकर आपके सामने लाऊंगी। तो मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। राम राम।